तो सोचिए जरा, क्या होता है जब किसी की सालों की मेहनत, उसकी ईमानदारी, सब कुछ पूरी तरह से फेल हो जाए। जब निराशा इस हद तक बढ़ जाए कि इंसान शैतान से ही सौदा करने को तैयार हो जाए। चलिए, मोहिनी की इसी खौफनाक कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि इस अंधेरे रास्ते पर आखिर होता क्या है। रात का आखिरी पहर, ये लाइन सिर्फ माहौल नहीं बना रही। नहीं, ये तो हमें सीधा कहानी के हीरो विजय के मन में झांकने का मौका दे रही है। उसका अकेलापन, उसकी बेचैनी, सब कुछ इन चंद शब्दों में सिमट गया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी कायनात उसे फुसफुसाकर कह रही हो कि एक भयानक तूफान आने वाला है। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है विजय से। अब विजय सिर्फ एक किसान नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसकी उम्मीदें भी ठीक उसकी सूखी जमीन की तरह दम तोड़ रही हैं। उसकी कहानी असल में मेहनत और किस्मत के बीच की वही सदियों पुरानी जंग है, जहां हर रोज किसी का विश्वास टूटकर बिखर रहा है। देखिए, विजय का तो बस एक ही मंत्र था कि मेहनत ही पूजा है, पर हकीकत वो बहुत ही बेरहम थी। एक तरफ सोचिए, उसका दिन रात का पसीना, उसकी लगन, और दूसरी तरफ मुरझाई फसलें और सिर पर चढ़ता साहूकार का कर्ज। ये सिर्फ एक किसान की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये उसके पूरे विश्वास के टूटने की कहानी थी। और ठीक उसी वक्त जब विजय अपनी इस लाचारी में डूबा हुआ था, साहूकार का अल्टीमेटम आता है। और ये अल्टीमेटम मानो ताबूत में आखिरी कील जैसा था। बस यही वो पल था जिसने विजय को उस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। एक ऐसा रास्ता जिसे वो जानता तो था, पर हमेशा उससे बचता आया था। अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब मेहनत और ईमानदारी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो नज़र शॉर्टकट पर जाती है। विजय की हताशा भी उसे एक ऐसे ही दरवाजे पर खींच लाई। एक ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया में नहीं, बल्कि किसी बहुत ही खतरनाक और अलौकिक दुनिया में खुलता था। और जानते हैं ये दरवाजा किसने खोला? विजय की पत्नी कमला ने। उसने एक तांत्रिक बाबा का जिक्र किया, और बस यहीं से एक जादुई हल का आइडिया सामने आता है। एक ऐसा शॉर्टकट जो विजय की सालों की नाकाम मेहनत के सामने बहुत ही आसान और असरदार लग रहा था। पहले तो विजय अपने उसूलों पर अड़ा रहा, बिल्कुल नहीं माना। लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ पत्नी की जिद, दूसरी तरफ साहूकार की धमकी। वो बेचारा एक ऐसे कोने में फंस गया जहां उसके सारे उसूल, सारी मान्यताएं सब टूटने लगी। उसे अपनी मर्जी के खिलाफ उसी रास्ते पर चलना पड़ा जिससे वो नफरत करता था। और फिर वो फैसला ले लिया गया, एक ऐसा फैसला जो विजय की सिर्फ किस्मत ही नहीं, उसकी रूह तक को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो मोहिनी के साथ एक सौदा करने जा रहा था, एक ऐसा सौदा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तांत्रिक बाबा ने साफ साफ समझा दिया कि देखो, ये कोई मामूली पूजा या मन्नत नहीं है, ये है मोहिनी साधना, एक बहुत ही खतरनाक रस्म, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति को बुलाने का तरीका जो किस्मत तो पल भर में बदल देगी, पर बदले में बहुत बहुत बड़ी कीमत वसूलेगी। और बाबा की यही चेतावनी इस पूरी कहानी की नींव है। मतलब शुरू से ही ये बात एकदम साफ कर दी गई कि इस खेल में दांव पर क्या लगा है। सिर्फ विजय की जान नहीं, बल्कि उसके अपनों की जिंदगी भी। एक जरा सी भी भूल की कोई माफी नहीं है। तो इस सौदे की शर्तें एकदम सीधी और साफ थीं, पर उतनी ही भयानक भी। पहला, मोहिनी उसे धन, दौलत, सफलता, खुशी सब कुछ देगी। दूसरा, कीमत, विजय को हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका बनकर रहना होगा। तीसरा शर्त, किसी भी दूसरी औरत से कोई भी रिश्ता नहीं, न शारीरिक न मानसिक। और चौथा नतीजा, अगर ये वादा टूटा तो अंजाम बहुत खौफनाक होगा। और असर, अरे असर तो फौरन हुआ, एकदम बिजली की तेजी से। विजय की दुनिया सचमुच रातों रात बदल गई। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे उस सौदे की छुपी हुई कीमत ने भी अपना साया फैलाना शुरू कर दिया था। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम था क्या? जहां कल तक बंजर खेत और हताशा थी, वहीं आज लहलहाती फसलें और बेशुमार दौलत। मतलब किस्मत ने ऐसी पलटी मारी जैसे दिन से सीधी रात हो गई हो। और ये मोहिनी की ताकत का जीता जागता सबूत था। लेकिन ये सब मिला कैसे? इसकी नींव खून और अकेलेपन पर रखी गई थी। अगली ही सुबह साहूकार अपनी नींद में मरा मिला। विजय समझ गया कि ये किसका काम है।
और फिर सबसे बड़ी कीमत जो उसने चुकाई वो थी अपनी पत्नी कमला से बढ़ती हुई दूरी। उसका सबसे जरूरी रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और फिर एक रात वो जानलेवा गलती हो ही गई। बस एक गलतफहमी, और उस एक पल ने उस पूरे महल को ढा दिया जिसे विजय ने एक शैतानी सौदे की नींव पर खड़ा किया था। इस पूरी तबाही की जड़ में जानते हैं क्या था? एक बहुत ही मामूली सी इंसानी भावना, अकेलापन। कमला अकेली थी, परेशान थी, वो बस अपने पति से थोड़ा सा प्यार चाहती थी। और बस उसका यही एक कदम अनजाने में सब कुछ खत्म करने का कारण बन गया। अंधेरे में विजय उसे मोहिनी समझ बैठा और प्यार से जवाब भी दिया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये तो उसकी पत्नी कमला है, उसका प्यार खौफ में बदल गया। उसकी वो चीख, उसकी घबराहट, बस उसी पल उन दोनों की किस्मत पर ताला लग गया। और फिर सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हुआ कि पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला। विजय ने गलती से कमला के हाथ चूमे। मोहिनी ने ये देखा, उसकी आंखों में जैसे आग उतर आई। उसने फौरन ऐलान किया कि सौदा टूट गया है और कमला का गला काट दिया। और जब विजय खौफ से चीखा तो मोहिनी ने उसे भी मार डाला। साफ है, इस सौदे की शर्तें कितनी बेरहम थीं, गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। तो विजया और कमला की इस भयानक मौत के बाद सवाल ये उठता है कि इस कहानी से आखिर सीखने को क्या मिलता है? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर इसमें हमारे आज के ज़माने के लिए कोई गहरी चेतावनी छुपी है? देखिए, कहानी भले ही अलौकिक है, पर ये इंसान के लालच और उसकी हताशा के बारे में कुछ बहुत ही गहरी और सच्ची बातें बताती है। पहली, कि हताशा में लिए गए फैसले अक्सर तबाही लाते हैं। दूसरी, आसान रास्तों की कीमत अक्सर सबसे भारी और छुपी हुई होती है। तीसरी, अलौकिक शक्ति पाने का मतलब था अपनी इंसानियत खो देना। और चौथी बात कि ऐसे अंधेरे सौदों की शर्तें कभी नहीं टूटती, वो बेरहम होती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें किस असली खतरे से आगाह कर रही है? क्या ये सच में भूत प्रेत और राक्षसों की कहानी है, या फिर ये आज के उन खतरनाक शॉर्टकट्स के बारे में है जो लोग अपनाते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, रिश्तों में, या फिर कामयाबी की दौड़ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत के अलावा उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है?